ये देखो बेटा, ये जो सीबीएसई के मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट चैप्टर के। तो जो क्वेश्चन है किस तरह का क्वेश्चन आता है बेटा और किस तरह आपने सॉल्यूशन करना है। तो जैसे क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है और आया है, तो जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं कि ए बॉडी एक्वायर द चार्ज, भी एक बॉडी के ऊपर चार्ज है बेटा, मीन्स आपने बेटा यहाँ हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है कि ए बॉडी एक्वायर चार्जेस 8.0 10 की पावर -12 कूलम। भाई चार्ज कितना बेटा, चार्ज है 8.0 और 10 की पावर -12 कूलम, ये बेटा चार्ज है बॉडी के ऊपर। तो कहता है मास ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज डिक्रीज नन ऑफ दिस, वे बॉडी की मास क्या होगी। तो अंडरस्टूड है बेटा, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और जब चार्ज पॉजिटिव आ जाता है सभी को पता है बेटा क्या आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। हम सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो है 9 इंटू अबे कितना था, 9 पॉइंट कितना था बेटा, नहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो था कितना था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। चेक करो, यही है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 की पावर कितना बेटा -31 kg। भाई जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो आप इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही वहां है, खुद उसकी मास ये है, तो इसका मतलब बेटा क्या होगी, मास डिक्रीज होगी। लेकिन क्वेश्चन ये आया है भाई कितने परसेंट या कितनी डिक्रीज होगी, तो उसके लिए बड़ा इजी है बेटा, कितनी इजी, अबे कितना इजी बना सकते हो आप क्वेश्चन को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये देखिए आपने भी प्लस का चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो भाई हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की मास ये है, टोटल मास देख लेते हैं कितनी हुई, तो कैसे पता लगेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा यहां से क्या निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन निकालना, एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू बाय ई होता है। तो आप बेटा फार्मूला 8.0 10 की पावर बेटा -12 कूलम बाय ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। भाई ये कैंसिल, ये कैंसिल। जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे बेटा तो एन की वैल्यू आ जाएगी, और एन की वैल्यू को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ। अरे भाई 16 पंजे 80, 5 भाई ये 80 और ये 16, 5 कितना आ गया, n इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर कितना बच गया, ऊपर गया 7 आ गया। तो ये क्या है बेटा, क्या है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की मास कितनी है, ये रही, टोटल मास कितनी आएगी भाई, मास जो है बेटा, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज भाई डिक्रीज होगी, कितना, कितने लॉस करे उन्होंने, इतने लॉस करे। एक इलेक्ट्रॉन की मास या टोटल मास देख लो भाई कितनी होगी, तो कितना है देखना, 9.1 को 10⁻⁻31 को मल्टीप्लाई कर 5 इंटू 10 की पावर 7 से। तो बेटा ये आपके पास कितना आया, 5 एकम 5, ठीक है, 9 पंजे 45, 45.5 और 10 की पावर कितना है बेटा -24, कितना बेटा -24। लेकिन बच्चों मैंने आपको बता रखा है, क्या आंसर इसमें लिखोगे, नहीं, क्या 5 या 5 से कम। तो बेटा इसको जब आप आंसर लिखोगे तो मास डिक्रीज होगी, वो आएगी 4.55 10 की पावर -23 kg। इतनी मास जो बेटा वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये इसमें बेटा बिल्कुल सिंपल वे में करना है, मतलब कि पहले क्वेश्चन को समझना है क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये ग्राफ दिया गया बच्चों, किसमें बेटा, एफ में और 1/r² में, एफ में और 1/r² में। और ये जो है बेटा, ये जो है यहाँ चार्जेस का दे रखा है बेटा, यहाँ चार्ज Q1 और Q2, Q1 एंड Q2 है, और बेटा ये एंगल है बेटा 60 डिग्री का, और ये जो है बेटा यहाँ दे रखा है Q2, ये Q2 एंड Q3 चार्जेस दे रखे, ये दे रखे बेटा। तो ये जो एंगल है बेटा ये आपका 30 डिग्री का, कितना बेटा 30 डिग्री का। तो इसमें पूछा है व्हाट इज द रेशो, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। रेशो पूछी है, फाइंड द रेशो ऑफ Q2/Q3, Q1/Q3, कितना बेटा Q1/Q3। तो Q1/Q3 की रेशो क्या आएगी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और बड़ा इजी है बेटा, करना कैसे है सुनो ध्यान से। इसके लिए क्या लॉजिक लगाना है, ये और ये एक्सिस, ये y है ये x है, तो क्या बन गया स्लोप, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है कौन होता है बेटा, वो स्लोप होता है, ठीक है। तो पहले फार्मूला लिखेंगे हम भाई, f इज इक्वल टू k क्या Q1 एंड Q2/r²। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब है f k Q1 Q2 इंटू 1/r² है। तो भाई इसके नीचे यू आ गया, तो f के बटे में कौन आ गया 1/r², तो यू k बच गया, k Q1 और Q2 बच गया,
आ गया k Q1 Q2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बेटा यहाँ, तो ये आ गया। और ये क्या बेटा, देखो यह कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस, अरे कौन सी है y, ये कौन सी है x, और y बटे x कभी भी हो जाए क्या बनेगा, टेंजेंट, क्या बनेगा बेटा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का मतलब बेटा m, m मीन स्लोप, m का मतलब होता है बेटा स्लोप। भाई ये स्लोप आ गया अपना किसके बराबर आया, k, यहाँ क्या आया Q1, यहाँ क्या आया Q2। अब पहले केस में ले स्लोप कितना है, ये हमेशा ध्यान रखना, जिसमें कभी भी स्ट्रेट लाइन आ जाए, या वाली और या वाली नु देखो के है, या f और u के 1/r², तो f के बटे में क्या जोगे 1/r², तो f के बटे में ले गया 1/r², f बटे में 1/r², बच गया हमारे पास, क्यों, इसका मतलब टेंजेंट थीटा इसके बराबर आएगा। अब देखो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 60, तो पहले केस में क्या आएगा बेटा, पहले केस में बताओ क्या आया मेरे को, क्या है बेटे, पहले केस में दैट इज टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या, के नु का नु, कौन था ऊपर Q1 और Q2। दूसरे केस में बेटा टेंजेंट 30 डिग्री बराबर है के, चेक करो बेटा क्या है यहाँ पीछे, Q2 एंड Q3, क्या बेटा Q2 एंड Q3, तो डिवाइड कर दो बेटा, जब इन्हें डिवाइड करोगे के तक कैंसल, Q2 से Q2 कैंसल, टेंजेंट 60 कितना होता है √3, और वो ये बेटा u √3 और ये 1/√3, और बराबर किसके आ गया बेटा, बराबर आ गया बेटे Q1/Q3, आ गया आंसर, कितना आया, आंसर आएगा बेटा आपका 3:1, कितना है बेटा 3:1, ये क्वेश्चन आंसर आ गया। लेकिन अब की बार एक क्वेश्चन और है बेटा सीबीएसई में, क्या क्वेश्चन है देखिए बेटा, क्या आया हुआ है, यही क्वेश्चन दे रखा है भाई, सेम क्वेश्चन दे रखा है बेटा सीबीएसई में, ये है बेटा आपका f है और ये बेटा 1/r² है। अब आपको पता होना चाहिए f और 1/r² का स्लोप क्या होता है, k इंटू Q1 Q2, ठीक है, तो ये दे दिया बेटा यहाँ, ये कहता है इस पॉइंट के लिए, ये है बेटा Q1 एंड Q2, ये दे रखे हैं यहाँ Q1 एंड Q2, और यहाँ दे रखा है बेटा Q2 एंड Q3, यहाँ दे रखा है बेटा Q2 एंड Q3, ये दे रखा है। सिंपल सी बात है भाई, बड़ा सिंपल है बेटे, बहुत सिंपल है। क्या आएगा, ये जो है यहाँ पर आपके पास क्या है Q1 Q2, और यहाँ क्या बेटा Q2 Q3, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, जो स्लोप है आपने दिखाई दे रहा है यू एंगल क्या ज्यादा, भाई इतना तो पता आपने कि जो स्लोप होता है, किसका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ f एंड 1/r², वो क्या होता है बेटा m, m का मतलब बेटा टेंजेंट थीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, किसके बेटा, प्रोडक्ट ऑफ, उसकी बात करें आगे। तो यहाँ यदि यू एंगल θ1 लेगा, चला बेटा क्या ले लिया θ1, यू एंगल θ2, कौन ज्यादा है, θ1 ज्यादा नहीं है, तो जब यू θ1 ज्यादा है तो ये जो प्रोडक्ट है Q1 और Q2, ये क्या पाओगी, बड़ी नहीं पाओगी भाई, जब यू ज्यादा है इससे तो इसका मतलब बड़ा पाओगा किससे बेटा, Q2 और Q3 से, तो ये Q2 से Q2 कैंसिल किया गया, Q1 इज ग्रेटर देन Q3, ये आ जाएगा कि जो ये बेटा Q1 है वो क्या बेटा ग्रेटर देन है किससे, Q3 से। तो इसमें ऑप्शन ये, जहां भी आपको ऑप्शन लगे ये ऑप्शन आ रहे हैं तो उसको देख सकते हो बेटा। इतना तो पता लग गया बेटा आपको, अब ये आंसर आ गया आपका। आपने ने 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 मतलब जो सा भी तुमने यो आंसर भी रहना वो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखे है बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक और बात बोल रखी है कि जो Q2 है वो पॉजिटिव है और लिस्ट इन मैग्नीट्यूड, ये एक बात बोल रखी है बेटा कि जो Q2 है वो क्या बेटा पॉजिटिव है एंड लिस्ट इन मैग्नीट्यूड, लिस्ट इन मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड में कम है Q2, मैग्नीट्यूड में बेटा कम, तो मैग्नीट्यूड में कम है तो सबसे पहले कम वाला होगा, तो इसका मतलब बेटा क्या आएगा Q2, सबसे बड़ा कौन है Q1, तो फिर क्या आएगा Q3, और फिर बड़ा कौन है बेटा Q1, ये तो हमने कर लिया, Q1 बड़ा किसका है Q3, तो ये आंसर, और Q2 क्या है लिस्ट सबसे कम एंड पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई इसने बोला आइडेंटिकल बॉल है बेटा, आइडेंटिकल बॉल है B1 एंड B2 आर गिवन, भाई B1 और B2 है बेटा, ये जो है चार्जेस गिवन है एंड B2 आर गिवन, भाई 2 बॉल्स हैं बेटा, कंडक्टिंग बॉल्स हैं यहाँ पर, दो कंडक्टिंग बॉल ले लेते हैं, जैसे कि एक क्या ले ली बेटा, एक ये बॉल है बेटा, एक ये बॉल है, 2 कंडक्टिंग बॉल है, ये 2 बॉल है एक जैसी है बेटा दोनों बॉल, और कहता है यहाँ ये बेटा B1 बॉल और ये बेटा B2 बॉल, ये दे रखा है, और कहता है इसके ऊपर चार्ज है -7 पीको कूलम और इस पे चार्ज है बेटा +4 पीको कूलम, ये 2 बॉल है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दोनों का चार्ज इतना है बेटा। पीको का मतलब होता है, ध्यान रखना, इस पी का मतलब होता है पीको, क्या होता है बेटा पीको, और पीको कितना होता है 10⁻⁻12, क्या होता है बेटा 10⁻⁻12। तो भाई आगे कहता है दे आर ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद ए थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3,
ये दोनों को एक थर्ड बॉल के साथ कांटेक्ट में लाया गया बेटा, आइडेंटिकल बॉल ले लिया, या को आइडेंटिकल बॉल कितनी है बेटा B3, कितनी है बेटा B3 बॉल है बेटा B3, आइडेंटिकल बॉल B3 है। पहले तो इन 50 था, ये देखो बॉल ले ली, अनचार्ज है या आइडेंटिकल है, इनको कांटेक्ट में लेके आया गया है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये कहता है देखिए कि भाई ब्रॉट इन कांटेक्ट विद बॉल B3 एंड सेपरेट, और क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। कहता है इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल, सेपरेट करने के बाद क्या है, किसके बाद बेटा, ये तो क्या है बिफोर, क्या बेटा बिफोर एक्शन, ये बेटा बिफोर एक्शन, और ये क्या, ये केस ले बेटा आफ्टर एक्शन, क्या बेटा आफ्टर एक्शन, एक्शन के बाद वाला केस। कहता है भाई सेपरेट कर दिया सब, माइनस का दो है, तो बेटा वही काम कर लेते हैं, तीनों आ गई, अभी एक ही आ गई, एक ही आ गई और एक ही आ गई, तीन आ गई। इन तीनों का क्या करे बेटा, कितने हैं, माइनस के 2 पिकोकुलम, माइनस के 2 पिकोकुलम, और ये माइनस के 2 पिकोकुलम, और ये माइनस के 2 पिकोकुलम, सब पे बेटा ये B1 बोल, ये B2 बोल, और ये B3 बोल, ये आ गया। ये तो है बेटा बिफोर द एक्शन, और ये बेटा आफ्टर एक्शन। अब हमने क्या पढ़ रखा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। इसका मतलब है जब सेम, अच्छा एक और देखो क्या बोल रखे हैं, आइडेंटिकल B3 के ऊपर चार्ज करना है, कर दो भाई टोटल, अरे इसका टोटल और इनका टोटल कितना है बताओ ना, माइनस का 6 पिकोकुलम, वेरी गुड। इन तीनों का माइनस का 3 और प्लस B3, भाई प्लस B3 भी तो है, क्या या माइनस का 3 पिकोकुलम प्लस B3 आ गया, यो क्या होना चाहिए, सेम कर दो से। इसका मतलब अंडरस्टूड है B3 का कितना होना चाहिए, -3, क्योंकि -3 और -3 हो जाएगा तो -6, जैसे इसका था। तो इसका मतलब है B3 बॉल के ऊपर कितना चार्ज आएगा बेटा, B3 बॉल के ऊपर चार्ज आएगा, क्या आएगा, B3 के ऊपर कितना आएगा बेटा, -3 पिकोकुलम चार्ज आएगा। हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटे, ये क्वेश्चन जो था कई बार डिस्कस कर चुके हम, ये वाला क्वेश्चन भी कि 3 सफियर है बेटा, 3 सफियर है, एक ये सफियर है बेटा, एक ये सफियर है और एक ये सफियर बेटा, ये 3 सफियर है, इनके ऊपर जो चार्जेस दे रखे हैं बेटा वो दे रखे हैं प्लस का यहाँ पर जो चार्ज है बेटा प्लस का 3e, और यहाँ पर जो चार्ज दिया बेटा वो दिया है प्लस का 5e, क्या दिया बेटा प्लस का 5e, और यहाँ जो चार्ज दिया बेटा वो दिया है माइनस का 3e। ठीक है जी, ये दे रखे बेटा प्लस 4e एंड कितना बेटा, कितना है सॉरी, प्लस का 3 प्लस 5e माइनस का 3 रिस्पेक्टिवली चार्ज है। कहते हैं दे आर comes in contact and they are comes in contact simultaneously for a moment, कुछ समय के लिए ये सारे क्या आएंगे, कॉन्टैक्ट में आ गए। बच्चों जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो सभी ना पता कौन सा प्रोसेस होगा, कंडक्शन, कौन सा होगा कंडक्शन, और शेयरिंग ऑफ चार्ज होगी। तो कहता है कॉन्टैक्ट में फॉर ए मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड, और फिर क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो वही काम बेटा ये वाला क्या था, बिफोर एंड आफ्टर, चलो वही बिल्कुल सेम। कहता है कि भाई इनको सेपरेट कर दिया, चलो टोटल चार्ज कितना है, बिफोर एक्शन से पहले टोटल चार्ज कितना है बेटा, टोटल चार्ज कितना बेटा, टोटल चार्ज है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से बेटा प्लस के 5e, कितना बेटा प्लस के 5e, अरे भाई यो 3 यो -3 कट गया, कितना बच गया प्लस 5e। अरे ये पॉसिबल है, क्यों है पॉसिबल, क्योंकि पढ़ रखा हमने क्यू बराबर n इंटू ई, जो ई था ई, n की वैल्यू 5, भाई सही है। यदि कोई यहां से पूछ ले कि भाई इसके ऊपर लॉस है या गेन है, तो यहाँ कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, तो इसका मतलब है हाँ प्लस 5e, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बेटा कितना होता है, माइनस के 1.5, ठीक है माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम, यदि वो इलेक्ट्रॉन का लेगा तो माइनस का, और बेटा प्रोटॉन लेंगे ना हम ये प्लस का। तो हमारे पास भाई ये टोटल चार्ज आया बिफोर द एक्शन। अब बात ये क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है ऑप्शन दे रखे आपको, कौन सा ऑप्शन सही हो सका है, प्लस का 5e, कहता है माइनस का 4e, और भाई प्लस का 5e। एक ऑप्शन तो यू दे दिया बेटा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या दिया बेटा, बी ऑप्शन क्या है भाई 6e प्लस का, और भाई प्लस का 6e, और बेटा माइनस का 7e। एक ऑप्शन यू दे दिया बेटा, और एक ऑप्शन है बेटा सी, जो ऑप्शन है बेटा वो दे दिया है माइनस का 4e, और फिर कहता है प्लस 3.5e, और बेटा
प्लस 5.5e ये दे दिया बेटा, और लास्ट वाला बेटा प्लस 5e, और भाई दैट इज माइनस का 8e और प्लस का 7e। भाई अंडरस्टूड है, यो केस तो हो ही नहीं सकता, ये केस तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि n की वैल्यू इंटीग्रल नहीं है। ये तो गया खत्म। इब 5 और 5 10, 10 में 4 गए 6, हमारा आंसर कितना है 5। 5 आंसर सिर्फ इस केस का है, ओनली दिस। एक इसका और एक इसका, यूं तो आ ही नहीं सकता। इसका आंसर है तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6 6 12, 12 में 7 गए 5, 5 ही तो ये रहा बेटा। मींस क्या लगाना? बिफोर एंड आफ्टर, एंड दैट इज द केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हो जाएगा। अगला बेटे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो बेटा कि एन ऑब्जेक्ट हैज ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द टोटल चार्ज। ये आप बिल्कुल इजी है बेटा, कर लोगे कि एक ऑब्जेक्ट है, हैज ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, भाई किसी ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज है बेटा 1 कूलम। क्या बेटा? 1 कूलम चार्ज है। कहता है गेन, और इसने क्या ले लिया? ये क्या कर रहा है? गेन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने लग रहा। कितने इलेक्ट्रॉन लेने लग रहा बेटा? ये कहता है 5.0 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेटा। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो माइनस का नहीं आएगा भाई। इसका खुद का चार्ज कितना है? 1 कूलम, और लेन के लग रहे हो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लेने से कितना कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस का। तो पहले हम टोटल चार्ज कर लें। क्या इक्वल टू n इंटू ई। एन की वैल्यू कितनी है हमारी? ये रही। एन की वैल्यू बेटा 5 इंटू 10 की पावर 18, ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19। तो बेटा आपके पास युवा होगा 1685.8 कूलम। कितना होगा बेटा? 0.8 कूलम। अगर जब इलेक्ट्रॉन लेने लग रहा है तो चार्ज कैसा होगा? माइनस का। तो कौन सा चार्ज आओगे बेटा? माइनस का। पहले कितना था? 1। दोनों में जोड़ियो। लेने का मतलब क्या है? कंडक्शन। क्या मतलब? कंडक्शन लिया बेटा उसने एक तरह से, ठीक है। तो भाई देखो क्या आएगा बेटा इसमें, अभी बताना क्या आया। एक में क्या जोड़ दोगे? अरे भाई ये तो एक तरह से नक्शा बेटा, हम सीधा बोलेंगे एक बॉडी है, ये बॉडी है, इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज देख लो कितना आया। तो टोटल चार्ज कितना बन गया? 0.2 कूलम। कितना बनेगा बेटा? 0.2 कूलम। 0.2। अरे एक में 0.8 बेटा हो गए, एक में से 0.8 0.2, ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगला बेटा कि देखिए क्या क्वेश्चन है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, शायद सभी बच्चे देखो बेटा। ये क्वेश्चन क्या बेटा, मैंने आपको बता भी रखा है कि 2 पॉइंट चार्जों के बीच में, 2 पॉइंट चार्ज होंगे, उनके बीच में क्या दो या उनके आसपास कहीं पर भी कहता है तीसरा चार्ज कहां रखें कि सारा सिस्टम किस में हो जाए बेटा? इक्विलिब्रियम में जाए। मैंने आपको बता रखा है दोनों प्लस के हैं तब भी बीच में, दोनों माइनस है तब भी बीच में। एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा? लेफ्ट या राइट। मतलब किस किस की तरफ आएगा? जो कमजोर है मैग्नीट्यूड में। जैसे कि ये क्वेश्चन है बेटा, ये दे रखा है 2 सिमिलर चार्ज है, 2 सिमिलर चार्ज हैं और कितना डिस्टेंस है बेटा? 2 मीटर का। कितना मीटर है बेटा? 2 मीटर डिस्टेंस है। तो मैंने आपको बता रखा पहले ना किस पे लोगे? ए पे, दूसरे ने किस पे लोगे बेटा? दोनों कैसे? एक जैसे। अंडरस्टूड है भाई? जब एक जैसे है तो भी कहां होगा? बीच में बेटा। दोनों मैग्नीट्यूड सेम होना तो कहां आएगा? बिल्कुल बीच में होगा पॉइंट। मतलब थर्ड चार्ज, वो कहता है थर्ड चार्ज जो सी पर रखना बेटा, सी पॉइंट आ गया बिल्कुल बीच में। बिल्कुल बीच का मतलब बेटा ये कितना आया? 1 मीटर। यहां क्या रख दिया बेटा? क्यू रख दिया। तो वो कहता है क्यू का मैग्नीट्यूड और साइन का दो क्या आएगा बेटा। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए एक जो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये वाला। वो कहता है देखिए यहां कुछ भी दे दे आपको, कोई भी 2 चार्ज दे दे। जैसे यहां दे दिया आपको, यहां दे दिया भाई 27 माइक्रोकूलम चार्ज और ये दे दिया बेटा 3 माइक्रोकूलम चार्ज। ये दे दिए, एक ए पर रख लो बेटा और एक बी पर रख लो। और भाई ए और बी में जो डिस्टेंस है बेटा वो गिवन होगा, कुछ ना कुछ गिवन पावेगा। हमारी मर्जी है, हम क्या ले लेते हैं भाई? लेट ए ले लिया। क्या ले लिया बेटा? ए ले लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है तीसरा चार्ज, एक चार्ज कहां रखें? वेयर। इसको कहां रखें? कहां रखें इसको? वेयर। कहां रखें? और इसका क्या मैग्नीट्यूड हो? इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मतलब इसका साइन क्या हो बेटा? बड़ा इजी है। कहां रखे? मैंने बता रखा है। कहां रखोगे? सी पे। सी खड़ा होगा, यदि दोनों प्लस के हैं तो बीच में, दोनों माइनस है तो तब भी बीच में, कहीं ना कहीं बीच में। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, जो लाइन चार्जेस को ज्वाइन करिए उसके ऊपर बेटा, तब बीच में तो तब आएंगे दोनों एक जैसे हो। तो यू भी प्लस और यू भी प्लस, तो खड़ा होगा बीच में। लेकिन बीच में कहां होगा? उस तरफ आओगा, क्योंकि एक तरफ तो 3 बच्चे लग रहे हैं खींचना, एक तरफ कितने बच्चे लग रहे हैं? 27। तो भाई ये इक्विलिब्रियम तो नहीं है। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं बेटा बिल्कुल सेम ऐसे, एक इधर खींचो एक इधर खींचो, 5 बंदे इधर, 5 बच्चे इधर, 5 इधर है। तो इसका मतलब वो ना तो इधर जाए ना इधर जाए, तो वो क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लाने के लिए वो जो तीसरा चार्ज है कहां रखना पड़ेगा? कमजोर की तरफ। कमजोर कौन है? वो रहा। तो इसका मतलब बेटा यहां रख लो, इसकी तरफ, इसकी तरफ रख लिया, दैट इज द सी पॉइंट। और चार्ज कितना रखा बेटा? क्या रखा? और भाई यहां से अलग का डिस्टेंस ले लिया, लेट बी से एक्स। कितना लिया बेटा? एक्स। कितना रह गया बेटा? आपका रह गया ए माइनस एक्स, क्योंकि गिवन कितना था? ए था। तो मैंने आपको बता रखा बेटा लोकेशन के लिए क्या लगाओगे बेटा? लोकेशन के लिए, लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज, लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज के लिए, थर्ड चार्ज की लोकेशन के लिए मैंने आपको बता रखा है फार्मूला लगाना है एफ ए सी बराबर एफ बी सी। इसका मतलब पता क्या बेटा? क्योंकि फोर्स तो किसके बीच में होगा? 2 चार्जेस के बीच में
रोक रहा है, तो फोर्स किसके बीच में, ए और सी के बीच में, तो भाई ए तो क्या होगा के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। फिर ए पर चार्ज बताओ, ए पर चार्ज 27 10 की पावर -6 माइक्रो बेटा, इनटू सी पर चार्ज क्यों, सी पर चार्ज क्यों, बाय ए और सी में डिस्टेंस, ए और सी में डिस्टेंस, ए और सी में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है यहाँ के। बी पर चार्ज 3 इंटू 10 की पावर -6, सी पर चार्ज क्यों, बी सी में डिस्टेंस एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, बाई के से के कैंसल, बाई 10 की 6 कैंसल, क्यों से क्यों कैंसल, 3 नहीं आता कैंसल कर दो, 9 आ जाएगा, आ गया 9, आ गया ना। तो नेक्स्ट जो बेटा अगला क्या करोगे, ये बच गया था आपका 9 बटे कितना, a माइनस एक्स का, सॉरी a माइनस एक्स का होल, ये स्क्वायर था बेटा, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था बेटा ये, तो हमने ले लिया बेटा ये, इज इक्वल टू यहाँ क्या रहा था, यहाँ रहा था आपका, चेक करो भाई क्या था, 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्या था बेटे 1 बाई एक्स का स्क्वायर। तो इन्हें और स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर बनाना है, यो आपको है ना वैसा ऐसी टर्म भी मिलेगी जिसका स्क्वायर नहीं हो सकता, तो उसका क्या ले लोगे, रूट, क्या लोगे रूट, मान लो 3 है गंदा, तो क्या होगा रूट 3, यहाँ तो 9 है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 बटे a माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर बराबर यहाँ आ गया बेटा 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x इज इक्वल टू a माइनस एक्स, एक्स नहीं जाकर जुड़ गया बेटा, तो भाई कितना आया 4x बराबर है a, और x की वैल्यू a बाय 4 आ गया भाई। कहां रखेंगे a बाय 4 पे, कहां रखेंगे a बाय 4 पर रखना है। a बाय 4 का मतलब बेटा देखो ध्यान से, a बाय 4 का मतलब है कि भाई यदि ये a की वैल्यू दे दूं मैं 30 सेंटीमीटर, कितनी दे दूं बेटा 30 सेंटीमीटर, तो a बाय 4 कितना होगा 7.5, कितना होगा 7.5, तो यूरिया इसका मतलब है क्या लिखोगे 7.5 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम 3 माइक्रो कूलम चार्ज, एंड इधर से कितना हो जाएगा 22 या 23, क्योंकि बेटा 30 है ना टोटल, 30 में 7.5 घट गया, कितना 22.5, तो क्या लिखोगे एंड 22.5 सेंटीमीटर राइट फ्रॉम 27 माइक्रो किलोमीटर। आगे लोकेशन आपकी सर आप क्या करना, मैग्नीट्यूड का मैंने आपको बता रखा है बेटा, आपने मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, अब मैग्नीट्यूड के लिए क्या बता रखा है बेटा, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, थर्ड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, मैग्नीट्यूड काटना हो या उसका साइन काटना हो, क्या करना बेटा साइन निकालना हो, तो आपने क्या करना बेटा फार्मूला लगाना है, एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी सी, एफ ए बी बराबर माइनस का यहाँ यू माइनस, तो चलो भाई के ए पर चार्ज 27 इंटू 10 की पावर -6, बी पे 3 इंटू 10 की पावर -6, और बी ए और बी में डिस्टेंस, ए और बी में कितना था ए, कितना था ए, तो ए का स्क्वायर बाय जो कि है आ गया माइनस, तो के नु कानू बेटा इंटू बी पे चार्ज 3 इंटू 10 की पावर -6, सी पे कितना था क्या बाय बी और सी में डिस्टेंस कितना आया था हमारा, कितना आया था एक्स, कितना आया था भाई एक्स आया था, चेक करो इधर एक्स की वैल्यू a बाय 4, एक्स की वैल्यू कितनी है भाई a बाय 4, तो क्या स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाय 16, अरे भाई 4 का स्क्वायर 16, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, k से k कैंसिल, 10 की ये 3 सारा कैंसिल आ गया। तो अब देखो बेटा क्या है आपके पास, अब आपके पास चार्ज निकालना था, 16 कहां गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा 16 गुणा क्यों आ गया, इधर क्या बच गया 27 माइक्रो कूलम, क्योंकि बेटा चार्ज है तो आ गया, आपने के काटना यो काटना नहीं आया, रख लो के नहीं रख लो, क्या आएगा 27/16 माइक्रो कूलम, लेकिन माइनस का, लेकिन माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ये वाला जो क्वेश्चन हमने करा था बेटा, ये जो है एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिया था कि आप कैसे, ये वाला आराम से कर लो, क्योंकि दोनों एक ऐसे एक जैसे, दोनों एक जैसे, तो कहाँ होगा बिल्कुल बीच में, क्योंकि जब आप फार्मूला लगाओगे ना एफ ए बी बराबर एफ बी सी, तो आपके पास पता क्या है किसकी वैल्यू, डिस्टेंस कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, ये पहले ही है, ये दोनों एक जैसे बिल्कुल बीच में होगा। और मैग्नीट्यूड काटना, मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला लगाओ, क्या होता है मैग्नीट्यूड के लिए एफ ए बी बराबर है माइनस एफ बी सी, चलो के ए पर चार्ज क्या बी पर चार्ज क्या ए और बी में डिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू माइनस के बी पर चार्ज क्या सी पर चार्ज कैपिटल क्या बाय बी और सी में डिस्टेंस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो भाई के से के कैंसल, क्यों से क्यों कैंसल, काटना क्या हमने यो क्यों काटना, तो क्यों ये रख दो, कितना आया ये क्यों आ गया बेटा, दैट इज द माइनस क्यों बाय 4, कितना है बेटा माइनस क्यों बाय 4, क्योंकि माइनस यहाँ से, ठीक है हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा आगे करते हैं हम, इसके बाद बेटा देखिए अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, ये आपने बताना बेटा सिंपल सा है कि ये Q1 है और भाई इस साइड ये लाइन ज्वाइनिंग, और ये बेटा Q2 है, और
ये दे रखे बेटा, दे रखा है, ये है बेटा F12, क्या बेटा ये F12 और ये बेटा F21, ठीक है जी। दोनों फोर्स की इक्वलेंट और किसके अलोंग आएगी हमेशा, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, जो लाइन ज्वाइन करिए बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ द चार्ज बॉडी तो उसके अलोंग आएगी, बिकॉज दे आर द सेंट्रल फोर्स। कौन से बेटा ये सेंट्रल फोर्स है। तो कहता है इसमें नु बताना है भाई क्या Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, Q1 Q2 लेस देन 0 है, तो क्या है, कौन सा ऑप्शन आएगा। दोनों कैसे क्या हो रही है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कब होती है, जब एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस की गुणा क्या होगा, और माइनस है, और माइनस किस तक छोटा हो रहा है 0 से, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कैसे चार्ज है, अनलाइक चार्जेस है, ठीक है भाई, कर लोगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से करना भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना बेटा, अच्छा टॉपिक है ये, अच्छा टॉपिक है, अच्छा कंसेप्ट है। तो ये ले रखा है बेटा, एक स्क्वायर ले रखा है, एक स्क्वायर लिया बेटा, और ये जो स्क्वायर लिया है इसमें क्या बोला है इसने, ये कहता है कि भाई यहाँ इसकी जो साइड है बेटा वो है डी, इस स्क्वायर की जो साइड है बेटा वो कितनी है, डी है, कितनी है बेटा, डी है। तो यहाँ पर है डब्ल्यू का साइन, और यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, और यहाँ एक पॉइंट है। तो कहता है ये है बेटा एक्स, और ये है बेटा वाई, और ये बेटा जेड। कहता है 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 ऑब्जेक्ट है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सभी पर चार्ज है कितना क्यू, सबका कितना चार्ज है बेटा क्यू, यहाँ भी चार्ज है बेटा क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू है, और यहाँ भी चार्ज क्यू है, और यहाँ भी चार्ज क्यू है, ठीक है भाई, ये दे दिया। कहता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस की गई है ऑन एक्स इज एफ, क्या बोला बेटा ना, गिवन क्या बेटा, फोर्स किसके द्वारा बेटा, फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड बाय डब्ल्यू ऑन एक्स इज एफ, इज एफ। बट डब्ल्यू के द्वारा फोर्स लगाई गई है एक्स के ऊपर, वह कितनी है, एफ है। आपने फोर्स काटनी डब्ल्यू के द्वारा एक्सर्ट करी गई है जेड पे, ओन वाला पहला आएगा, तो किसके ऊपर लग रही है, एक्स, तो इसका मतलब है ये है एक्स, और किसके कारण, डब्ल्यू के कारण, यहाँ जेड का निकालनी है, किसके कारण, डब्ल्यू की, ये है बेटा सिंपल से, ठीक है। ये आपको दे रखा है। तो किसके किसके बीच में फोर्स है, एक्स और डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू बेटा कितना डिस्टेंस है, लो यो कितना सारा, डी, डी का हाफ, अरे कितना हो गया, डी बाय 2 हो गया, क्या बेटा डी बाय 2। तो फोर्स का फार्मूला एफ किसका भाई, एक्स पे, किसके कारण, डब्ल्यू के कारण, बराबर के फार्मूला लग रहा है क्यू, हाँ भाई ये के क्यू, चार्ज डब्ल्यू पे क्यू, और वो भी क्यू, तो क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डी बाय 2 का स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय 4, तो 4 कहां जाएगा ऊपर, तो एफ किसके ऊपर बेटा, एक्स के ऊपर, किसके कारण, डब्ल्यू के कारण कितना है, 4 टाइम ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। और यह कितनी गिवन है, यह गिवन है एफ, ये क्या बेटा गिवन है, ये आपको एफ दे रखा है, हो गया। अब बात करते हैं, क्वेश्चन कर रहा है किस पर काटनी है, जेड पर, किस पे बेटा, जेड, किस पर काटना भाई आपने, तो डिस्टेंस तो यू ही लोगे, हाँ भाई डिस्टेंस तो यही लोगे ना, क्या होगा लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यो कितना है डी, और यो कितना है, अरे यो कितना है डी बाय 2, डिस्टेंस तो यही काटेंगे हम, यो कितना था डी, तो बेटा इस साइड का डब्ल्यू जेड का स्क्वायर बराबर डब्ल्यू कुछ भी ले लीजिए बेटा, ये एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए, ये ले लीजिए पी, और ये ले लीजिए क्यों, कुछ भी ले लीजिए, तो किसका होगा, डब्ल्यू पी का स्क्वायर, किसका होगा बेटा, डब्ल्यू पी का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर, बाय डब्ल्यू पी कितना डी, तो डी स्क्वायर प्लस पी जेड कितना है, डी बाय 2, डी बाय 2 का स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय 4, जब निकालो कितना होगा, एलसीएम 4, 4 यहाँ गया, तो 4 डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना आया, 5 डी स्क्वायर बाय 4, किसकी वैल्यू आई, डब्ल्यू जेड का स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो हमने इसके बीच में फोर्स काटनी है, लगाओ फार्मूला, क्या आया फोर्स का फार्मूला, हेलो एक्स के ऊपर किसके कारण, किसके क्या था बेटा, ये जेड, जेड का किसके कारण, डब्ल्यू के कारण, फार्मूला के आगे के चार्ज, किस पर चार्ज, इस पर भी क्यों और इस पर भी क्यों, तो क्या होगा, अरे क्यों का स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा, ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, यू रहा, अरे स्क्वायर ही तो काटे ना, और स्क्वायर कितना है, यस कितना बेटे 5 डी स्क्वायर बाय 4, आ गया। इस 4 में कहा ले दोगे, ऊपर कितना आया 4 के क्यू स्क्वायर बाय 5 डी स्क्वायर। अरे प्यारे बच्चों यहाँ फोर्स कितनी दे रखी है, एफ कितनी दे रखी, एफ, तो कितना आंसर आ जाएगा 1 बाय 5 एफ, आ गया आंसर, आंसर आ जाएगा, कर दोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन है बेटा आप बच्चों ने करने हैं। एक और क्वेश्चन है बेटा, देखिए ये क्वेश्चन भी है, आपने करना है, क्या है,
दो आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है बेटा, कंडक्टिंग बॉडी है, एक ए है और एक बी है, हैविंग चार्ज -3q +3q रिस्पेक्टिवली। बेटा दो बॉडी है, एक पर चार्ज बेटा -q, एक पर चार्ज बेटा +3q। दो बॉडी है, एक पर चार्ज है -q और एक पर चार्ज है +3q रिस्पेक्टिवली। सुन लो ध्यान से कैसे सोल्व करना बेटा। दो आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी हैव चार्ज -3 एंड +3 कूलम्ब रिस्पेक्टिवली, सॉरी +3q। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, कहां ले आए उन्हें? कॉन्टैक्ट में, एंड देन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। कल तो इकट्ठी कर दी यार, फिर अलग अलग कर दी, कितने डिस्टेंस है? डी तक। जब इन्हें इकट्ठे करोगे, हेलो ये ए बॉडी और ये बी बॉडी, जब इकट्ठे करोगे क्या होगा? शेयरिंग ऑफ चार्ज, कंडक्शन कितना हो जाएगा? अरे बहुत आ रखा है बेटा, बाय 2। अरे एक में कितना होगा? क्यों? और कैसा? प्लस का। इसका मतलब दोनों बॉडी, एक या बॉडी आएगी इस पर चार्ज प्लस क्यों, एक या बॉडी आएगी बेटा बी, इसके ऊपर भी प्लस क्यों। कितना डिस्टेंस बोला हमने? डी। कितना बोला था? डी आ गया। लेकिन मैंने क्या पूछा है? फाइंड द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन देम। इनके बीच में फोर्स का नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव, क्योंकि दोनों एक जैसे प्लस है, दोनों माइनस हो गए तब भी क्या आएगा? रिपल्सिव। हो गया? कर लोगे? ये बेटा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए, भाई इनके बीच में कितना डिस्टेंस था? पहले डी था, तो इनके बीच में फोर्स थी एफ। कितनी फोर्स थी? एफ। अलग से आ भी सकता है, तो बेटा अपना तरीका वही, एफ इज इक्वल टू फार्मूला के Q1 Q2 3Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर डी स्क्वायर। कितना आया यो आया था 3K Q स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। यो कितना दे रखा था? एफ। इवन करया कि हमने मिला जुला कर फिर अलग अलग कर दिए सेम डिस्टेंस। अब बताओ फोर्स क्या होगी? चेंज हो जाएगी फोर्स। कितना आएगा? एफ डैश। कितना आएगा बेटा? एफ डैश। के नु कानू बेटा, हेलो के नु कानू बेटा चार्ज यू भी क्यों क्या होगा? Q स्क्वायर बाय डी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू काट दो, यहाँ था ये कितनी आएगी? अरे 3 है यहाँ, 3 का जाओगा नीचे, एफ बाय 3, तो कितना हो जाएगा? यो एफ बाय 3। यो आंसर आ गया। आगे ना बेटे, ये बाय 3, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू करनी है बेटा? के Q स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू करनी थी, आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थे भाई, आप सभी बच्चे बेटा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है बेटा, उसको कर लेते हैं। क्या है देखिए भाई, ये चार्ज दे रखे बेटा, ये है बेटा आपके पास, ये है वाई एक्सिस, पता ही है सभी को, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये है बेटा ओ पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन। तो यहाँ एक चार्ज है बेटा, ये चार्ज है बेटा, क्या चार्ज है कितने डिस्टेंस पर बेटा? ए डिस्टेंस पर। कितने पर बेटा? ए डिस्टेंस पर। और एक चार्ज यहाँ रखे यू माइनस का चार्ज है, यू भी ए डिस्टेंस है। कितना बेटा? ए डिस्टेंस है। तो नेट फोर्स काटनी है भाई, फाइंड द नेट फोर्स। बेटा नेट फोर्स काटनी है ओ पॉइंट पे। किस पे बेटा? ओ पॉइंट पे नेट फोर्स काटनी है। तो नेट फोर्स निकालिए, नेट फोर्स एट ओ के पर भाई, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बेटे। प्लस के कारण क्या होती है? बाहर। देखिए यहाँ कह रहा है इसके ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखे, यहाँ क्या रखे बेटा? एक टेस्ट चार्ज। अब नहीं यहाँ काटी नहीं, इसके कारण, यू कौन है? प्लस के कारण क्या होता है? बाहर। हेलो बेटा, प्लस के कारण बाहर, और माइनस के कारण माइनस की तरफ। यदि इसको माइनस है तो इसकी तरफ, और इसको प्लस है तो इससे बाहर। तो इसका मतलब है भाई, यो प्लस है तो इससे बाहर, तो यू आ गया भाई, आ गया, यो आ गया बाहर। तो कौन सी फोर्स लोगे तुम? यहाँ F1 कितने ले लोगे? F1। और यू कौन है? माइनस से क्या बोलेगा? माइनस की तरफ, तो बेटा क्या आएगी? F2। इन दोनों का रिजल्ट क्या निकलेगा? यहाँ तो निकलता है, क्योंकि बेटा देखो ध्यान से, यहाँ वेक्टर में अपना प्लस पढ़ रखा, एक अंदर और एक बाहर है, नहीं निकलेगा। दोनों बाहर होने चाहिए, दोनों अंदर होने चाहिए। तो इसका मतलब दोनों बाहर यहाँ है, इसका मतलब यहाँ फोर नेट निकलेगा। तो यह क्या देगा? नेट देगा किसका? 1 और 2 का। क्या देगा बेटा? 1 और 2 का नेट। ट्रायंगल ऑफ एक्सट्रेडिशन कितना एंगल है? 90। तो पहले F1 F2 का दो, पहले F1 क्या आएगा? हेलो F1 तो मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि बेटा यू वेक्टर थोड़ी कर रहे हम यहाँ, क्या यो मैग्नीट्यूड क्या होगा? के चार्ज। अरे भाई ये दोनों ये कितना आएगा? Q नॉट और Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अरे F2 भी तो यही आना है, कौन सा चार्ज है यहाँ? माइनस का, लेकिन माइनस तो हमने देखो नहीं, तो ये क्या जाएगा? सेम होगा। कितना होगा? F2 कितना ले? और दोनों में क्या मान लेंगे? F मान लो। ट्रायंगल लॉ लगा दो बेटा। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? 1 और 2 के बीच में पढ़ रखा आपने रूट किसका? दोनों सेम है ना। अरे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos 90 तो रख नहीं सकते, क्योंकि दोनों में कितना एंगल है? 90। तो इसका मतलब क्या होगा? खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले का कितना है? F स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ? पहला F स्क्वायर, दूसरा भी F स्क्वायर। कितना आंसर आएगा? √2 F स्क्वायर का क्यों जगह F, तो आंसर कितना आएगा? √2 ना मल्टीप्लाई कर दो F की वैल्यू के Q नॉट Q बाय ए स्क्वायर। यू आंसर आ गया बेटा, ठीक है, कर लोगे तो